जय श्री राम। मैं हूं हिंदू राठौर भगीरथ सिंह, एकता ही लक्ष्य संगठन से। मैं आज एक बात करने जा रहा हूं, वो बेहद ही गंभीर है। पहले तो हवाई दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त हुए हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी समेत सभी भारतीय वीरों को मैं नतमस्तक श्रद्धांजलि देता हूं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें अपने शरण में लीजिए। ये दिव्य आत्मा है जिन्होंने भारत के लिए पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी है। और जो ये दुर्घटना बताई जा रही है, मैं इस पे भी कोई बात नहीं करना चाहता हूं। ये षड्यंत्र है, ये दुर्घटना है, ये बात का विषय होगा। लेकिन मैं अभी जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि जब ये दुखद समाचार मिले हम सभी को, तब पूरा भारतवर्ष एक शोक के माहौल में, पूरे भारतवर्ष में एक लहर सी दौड़ गई। सभी को ये समाचार इतने दुखद लगे, इतने जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत ने तीनों सेना का प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, जिन्होंने पूरे जीवन भारतीय सेना को समर्पित कर दिया, भारत माता को समर्पित कर दिया था, वह अफसर जिनका कहा जाता है कि जिनकी जितना भाषण जो जब भी वो बोलते थे, उनका जो भी स्पीच रहती वो इतनी मोटिवेटेड होती थी कि सामने वाले कोई भी लोग क्यों ना, उसमें राष्ट्रवाद की एक चिंगारी सी आ जाती थी। और वो जब अकस्मात में, मैं ऐसा अभी नहीं कह रहा हूँ अकस्मात, जो भी परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त हुए उनका हेलीकॉप्टर और उनकी मृत्यु हुई, तब भारत में कुछ ऐसे वर्ग थे, ऐसे तबके के लोग थे जिन्होंने ये दुर्घटना की खुशियां मनाई। बेहद ही शर्म की बात है कि भारत में रहकर, भारत का खाकर एक ऐसी विचारधारा है जो हमें ऐसे वीर की जब दुर्घटना हो जाती है और उनके मृत्यु के समाचार आता है, तब ये लोग खुशियां मनाते हैं। इनकी खुशी का कारण यह होता है कि एक राष्ट्र का इतना बड़ा अफसर की मृत्यु, ये लोग खुश हो जाते हैं। और हमारा जो टीम है पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, आईटी सेल के क्षेत्र में हमारे टीम सबसे अहम और मजबूत है। हमने जांच के विषय में ये पाया कि ये मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपके समक्ष रखूंगा, और ये रखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तबक्का है वो 90% मुस्लिम लोग थे जिन्होंने ये खुशी व्यक्त की। जनरल बिपिन रावत के मृत्यु के समाचार सुनते ही खुशी व्यक्त की। जितने भी सोशल मीडिया थे, जितने भी कोई समाचार मिले, वहाँ इमोजीज होती है, उसमें भी वो खुशी वाले इमोजीज, मैसेज ऐसे हुए, व्हाट्सएप पे ऐसी बात हुई। ये कितने शर्म की बात है कि भारत में रहकर, भारत का खाकर, पहले तो ये बात सोचने वाली बात है कि जनरल बिपिन रावत जी क्या कोई पार्टी से थे क्या उसका कोई पार्टीगत एजेंडा था? हाँ, बिल्कुल नहीं। ना वो पत्रकार थे। क्या आप अगर ऐसा सोचे कि ये पत्रकार इसके पक्ष में बोल रहा है, ये पत्रकार उसके पक्ष में होता है? पत्रकार भी निष्पक्ष होता है। फिर भी अगर आप मान लो टीआरपी की वजह से, ना ऐसा कुछ तो था नहीं, राजनेता तो थे नहीं कि उनकी कोई विचारधारा होगी। अरे जनरल बिपिन रावत जी की विचारधारा राष्ट्रवाद थी। जनरल बिपिन रावत जी की विचारधारा भारत के 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले ये क्षेत्रों को सुरक्षित रखना, उनकी विचारधारा यह थी। 135 करोड़ में सभी धर्म जाति सभी आ जाते हैं, वो सभी के भले के विचार में सोचने वाली विचारधारा थी उनकी। फिर भी उनकी मृत्यु के समाचार पर हंसे जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है। क्यों? मैं सभी मुस्लिम भाई जो है और उनको भी बोलना चाहता हूं कि ऐसे लोग आप में जो छुपे हो उसको निकालो, उन पे एफआईआर दर्ज आप करो। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जब भी
बात आती है राष्ट्र की, राष्ट्रवाद की, तो ये जो मैं कड़ियाँ बोलता हूँ कड़ी को सबको जोड़ लिया जाता है। पहले भाजपा सरकार, दूसरे पे आती है आरएसएस, तीसरे पे हिंदुत्व। हिंदुत्व कोई एक संगठन नहीं है, वो पूरा विचारधारा हिंदुत्व। चौथे पे आती है भारतीय सेना और पांचवें पे राष्ट्रीय पत्रकार जो राष्ट्रवाद पे बोलते। ये पांचों कड़ियों को सब जगह एक साथ जोड़ लिया जाता है। जब सेना कुछ करती है तो समझा जाता है कि भाजपा के इशारे पे हुआ, आरएसएस के इशारे पे हुआ, हिंदुत्व के इशारे पे हुआ। जब सेना का नुकसान होता है तब भी ऐसा ही जो बोला जाता है कि ये तो आरएसएस का नुकसान हुआ, भाजपा का नुकसान हुआ, हिंदुत्व का नुकसान हुआ। जब राष्ट्रवादी पत्रकार कुछ बोलते तब भी यही होता है। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, या तो ये पांच है वही ये राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, और ये पांच के अलावा जो है वो राष्ट्र को विरोधी ही काम करते हैं। और ऐसा नहीं है तो ये पांच के नाम हर वक्त सब साथ जोड़ क्यों दिया जाता है? मेरा सवाल यह है कि शिवा आहिर करके गुजरात में ही एक सपा का व्यक्ति था, समाजवादी पार्टी का, उन्होंने ऐसी भद्दी, ऐसी गंदी बात लिखी थी फेसबुक पोस्ट पे। आप ऐसा देख ही सकते हो क्या लिखी थी। अब अजित डोभाल जी की बारी। क्यों अजित डोभाल जी कोई पक्ष के लिए काम करते हैं क्या? अजित डोभाल जी कोई एक पार्टी का ही है क्या? वो क्या आरएसएस के है, क्या बीजेपी के है, या हिंदुत्व के लिए है क्या? तुम लोगों के लिए अजित डोभाल ने कुछ नहीं किया। पर सभी को साथ में जोड़ने की बात होती है हर वक्त। क्यों? मैं रात को ही एफआईआर करने के लिए गया था, लेकिन बोला गया कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बड़े अफसर कर सकते, और ये मैंने बोला ठीक है। लेकिन सुबह उनका अंजाम हो गया था। पूरे गुजरात में हमारे जितने भी भाई हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, पूरे भारतवर्ष से ये मैसेज एक रात ही में ही पूरा वायरल हो गया था। और अंशुन सक्सेना जी है, उन्होंने तो ये ट्वीट भी किया था। मैं अंशुन जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान मैच जीतता है, भारत की हार होती है, तब भी फटाके फूटते हैं। जब भी कोई राष्ट्रवादी विचारधारा वाला व्यक्ति की अवसान होता है तब ये लोग खुशियां मनाते हैं। जब भी भारत में कोई अनहोनी हो जाती है तब ये खुशियां मनाते हैं। तो ये तवक्का, ये वर्ग कौन है, ये इसकी विचारधारा क्या है, ये क्या करना चाहते हैं? देखिए, सभी भारतवासियों से, सभी राष्ट्रवादियों से और सभी हिंदुत्ववादियों से मैं गर्व से कहूंगा, मैं हिंदू हूं, सभी हिंदुत्ववादियों से मैं कहना चाहूंगा, इन लोगों की मंशा एक ही है कि भारत को कब्जा करना चाहते हैं। वो भारत को अपना नहीं समझते, क्योंकि जिसे अपना समझ जाता है ना, अपने पे कभी कब्जा नहीं होता है। ये लोग भारत को अपना नहीं समझते, ये लोग भारत पे कब्जा जमाना चाहते हैं। जहां कब्जा जमाने की बात होती है वहीं ऐसी बात होती है। तो अभी हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, हमें संगठित होना है कि नहीं होना है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, और मैं गर्व से कहता हूं मैं राष्ट्रवादी हूं। चाहे राष्ट्र के विरोधी हिंदू हो या मुस्लिम हो, मेरा सगा भाई क्यों ना हो, अगर वो राष्ट्र के विरोधी बात करेगा, हिंदुत्व के विरोधी बात करेगा, मैं उसके खिलाफ होऊंगा। लेकिन कुछ तबक्कों में ऐसा नहीं होता है। उसमें ऐसा ही होता है कि मेरा भाई है, वो राष्ट्र के विरोधी बात कर रहा है तो मैं उनके साथ हूं। मुझे समझ नहीं आता है कि जिसके हाथ में AK-47 होती है, उस पे सिर पे पत्थर लगता है, फिर भी वो सामने कहता है भाई हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, जब भी जरूरत हो हमें याद कीजिएगा। ये बेहद शर्म की बात है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि गद्दार देश के बाहर है, उनको तो हमारे आर्मी के जवान निपट लेंगे, लेकिन जो गद्दार देश के अंदर है उनसे हमें ही निपटना होगा। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन,
अब हम राष्ट्रवाद के लिए और हिंदुत्व के लिए जिएंगे, ये भावना अपने दिल में भर लो। हम कोई भी संगठनों में नहीं व्यचित होंगे, हम एक साथ रहेंगे। जितने भी संगठन हैं सब साथ में मिलकर हिंदुत्व के लिए और राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। मैं फिर से नतमस्तक होकर जनरल बिपिन रावत जी और उनके साथ जितने भी वीरगति को प्राप्त हुए सभी सैनिक, सभी को दिव्य आत्मा को, सभी की दिव्य आत्मा को भगवान अपने शरण में ले, प्रार्थना करते हुए जय हिंद, भारत माता की जय। शब्द तो बहुत है लेकिन अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूं। भारत माता की जय, जय हिंद, जय जय श्री राम।